नमस्कार बच्चों, स्वागत है एलिसा सक्सेस पॉइंट की आज की अपनी नई क्लास में। टॉपिक अपना वही चल रहा है, मिनरल से रिलेटेड अपना टॉपिक है। जो खनिज अपने राजस्थान में पाए जाते हैं उनके बारे में अपने मल्टीपल क्वेश्चन अपने चल रहे हैं, वो भी नए पैटर्न के अनुसार। क्योंकि खनिज से रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम अगर आप देखो उसके अंदर दो या तीन, इससे ज्यादा अगर आपने पांच या छह तक भी कई बार क्या हो जाते हैं क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो उसी से रिलेटेड अपने क्वेश्चन है, और राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और इनका जो पैटर्न है वो नए पैटर्न के अनुसार है। तो उसके अनुसार अपने क्वेश्चनों को आज देखेंगे। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन अगर अपने देखें तो पहला क्वेश्चन अपना देखो क्या है कि राजस्थान का कौन सा जिला, क्या दिया गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला जस्ता उत्पादन के लिए क्या है प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो अपने पास क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास उदयपुर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा चित्तौड़गढ़ और चौथा अपने पास क्या है अजमेर। आपको चार जिले दिए गए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है भी कौन से जिले के अंदर जस्ता उत्पादन के लिए अपना वो जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन का अगर अपने देखें तो सबसे पहले अगर अपने देखें उदयपुर, दूसरा अपने को दिया है भीलवाड़ा, तीसरा दिया अपने को चित्तौड़गढ़ और चौथा दिया है अपने को अजमेर। तो इसके अंदर जस्ता उत्पादन के लिए अपना जो चित्तौड़गढ़ है वो क्या है प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। और चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, जस्ते के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने अगला क्वेश्चन अगर अपने देखें, अगले क्वेश्चन में देखो कि जावर की खान मुख्यतः किस खनिज के लिए विख्यात है। इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, जगह का नाम देके एक खान का नाम दिया है, माइन का नाम दिया है कि वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो, लोहे के लिए, मैग्नीज के लिए, सीसा और लेड के लिए और कॉपर के लिए। चार प्रकार के आपको मिनरल्स दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कि जो जावर की माइंस है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन आपका जो रहता है वो रहता है कि जो जावर की माइंस है वो सीसे और जस्ते के लिए क्या है प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। लेड और जिंक के लिए क्या है, जावर की जो माइंस है वो क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे फिर आपको एक माइंस का नाम दिया गया है। ये खेत क्या है, यहाँ पे खेतड़ी नाम है। खेतड़ी खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो क्या है, तांबा, लोहा, सीसा और जिंक। देखो अगर इसको आपने देखें कि जो खेतड़ी जो झुंझुनू में पड़ती है वो खान विश्व प्रसिद्ध क्या है, वहां पे कॉपर की खान है। तो इसका सही ऑप्शन इसके अंदर अपना क्या रहता है, सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा कि जो खेतड़ी की माइन है या जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खनन के लिए वो खान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में कहां पे, राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में क्या, राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है। ऑप्शन देखो आपको क्या क्या दिए गए हैं कि आपसे पूछा गया कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है। ऑप्शन देखो आपके पास, पहला ऑप्शन है जिप्सम, दूसरा है संगमरमर, तीसरा है अभ्रक और चौथा है चूना पत्थर। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधात्विक खनिज अगर आपसे पूछा गया है तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा कि जो जिप्सम है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो जिप्सम की जो सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। और इसमें राजस्थान का एकाधिकार मान सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। आगे देखो, आगे आपसे क्या पूछा गया है कि जो मकराना है किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, संगमरमर, स्टाफिक, तांबा और जिंक।
चार आपको मिनरल्स दिए गए हैं, उनमें से आपको ये देखना है कि जो आपकी मकराना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मकराना का क्या है, मार्बल क्या है, प्रसिद्ध है। तो सही आंसर ये इसका ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब आगे देखो, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान जो अग्रणी है किसके अंदर, जिप्सम उत्पादन में, उसी तरह से राजस्थान के अंदर कौन सा जिला इसके अंदर अग्रणी है जिप्सम उत्पादन में। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, नागौर, जोधपुर, जयपुर और आपका भीलवाड़ा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर आपका रहता है, सही आंसर इसके अंदर रहता है आपका नागौर। नागौर जिप्सम उत्पादन के अंदर क्या है, पहले स्थान पे है, अग्रणी जिला है आपका नागौर। तो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, नागौर। आगे देखो, डेयरी की खान में कौन सा खनिज प्राप्त होता है। एक खान का नाम दिया गया है जिसका नाम है डेयरी खान। ठीक है, इसके अंदर आपको कौन सा खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो, सीसा, मैग्नीज, लिग्नाइट और कॉपर। आपको चार प्रकार के क्या दिए गए हैं, मिनरल्स दिए गए हैं। इनमें से आपसे पूछा गया है कि डेयरी की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहता है, मैग्नीज नाम का जो मिनरल्स है वो राजस्थान में कहाँ मिलता है, कहाँ पे मिलता है, डेयरी माइंस के अंदर आपका ये मिनरल्स मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, जामरकोटड़ा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, जामरकोटड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। एक एरिया का नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, जामरकोटड़ा। वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो आपके पास, पहला ऑप्शन है कॉपर के लिए, दूसरा जिंक के लिए, चौथा रॉक फास्फेट के लिए, पांच सॉरी चौथा आपके पास है एस्बेस्टन के लिए। ठीक है, ऑप्शन देखो इसके अंदर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर जो सही ऑप्शन आपका रहता है, जो आपका जामर कोटड़ा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, रोक फास्फेट के लिए। किसके लिए, रोक फास्फेट के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सी ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, अगले क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा गया है कि सीकर जिले में मुख्य रूप से कौन सा अधात्विक खनिज पाया जाता है। देखो, सीकर जो है वो किस अधात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, जिप्सम, फेल्सपार, बेराइट और अपरक। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अंदर आपसे पूछा गया है कि सीकर जिले के अंदर कौन सा खनिज या कौन सा मिनरल इसके अंदर पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका, राइट आंसर इसका क्या रहता है कि सीकर के अंदर क्या पाया जाता है, फेल्सपार। क्या पाया जाता है, फेल्सपार नाम का एक मिनरल्स पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन इसका क्या रहता है, सही ऑप्शन रहता है। ठीक है, आगे देखो, नागौर जिले का गोटन क्षेत्र, नागौर में एक क्षेत्र का नाम दिया गया है जिसका नाम है गोटन, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो, जिप्सम, चूना पत्थर, जिंक और कॉपर। चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से जो सही ऑप्शन इसके अंदर रहता है, सही ऑप्शन इसका रहता है चूना पत्थर। जो नागौर का जो गोटन क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए वो क्या है, प्रसिद्ध है। सही ऑप्शन इसका रहेगा अपना बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहता है। ठीक है, ऑप्शन देखो, निम्नलिखित में से
कौन से खनिज राजस्थान में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन देखो, कॉपर, जिंक, लोहा, सीसा और आपका बॉक्साइट। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन में देखो अपने क्या क्या दिए गए हैं। तांबा दिया गया है, जस्ता, लोहा, सीसा और बॉक्साइट। तो कॉपर राजस्थान में क्या होता है, प्रमुखता से पाया जाता है, तो ए। दूसरा जिंक और अपना सीसा, ये क्या है, मुख्य रूप से आपका पाया जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, एक तो तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है और सीसा मुख्य रूप से इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ए, बी और डी खनिज अपने क्या किए जाते हैं, राजस्थान में मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं। अब आपसे पूछे गए हैं कि इन जिलों में कौन सा संगमरमर खनन से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है भी इन जिलों में से कौन से जिले किससे जुड़े हुए हैं, संगमरमर खनन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिया गया है नागौर, मकराना, राजसमंद, किशनगढ़ और झुंझुनू। आपको 4 जिले दिए गए हैं, उनके क्षेत्र दिए गए जिलों के, और उनमें आपसे पूछा गया है कि किसके लिए वो प्रसिद्ध है। तो जो मकराना है वो मार्बल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद में राजसमंद हो गया आपका और किशनगढ़ हो गया। ये 3 क्या है इसके अंदर, मार्बल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, बी, सी और डी। सही आंसर हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो मार्बल के लिए क्या हो गया, मकराना, राजसमंद और आपका किशनगढ़। ये 3 किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कौन कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन देखो, जिप्सम, फास्फोरेट, जिंक, एस्बेस्ट और माइका। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा गया है कौन कौन से जो अधात्विक खनिज है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन की अगर अपने बात करें तो जिप्सम क्या किया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। फास्फेट भी राजस्थान में पाया जाता है, जो क्या है, अधात्विक है। एस्बेस्टन और अपरन, जिसको अपने माइका भी बोलते हैं। तो इसके अंदर चारों, जिंक को छोड़ के ये बाकी चारों क्या है, राजस्थान के अंदर अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, बी, डी और ई। ये चारों अधात्विक खनिज, कौन से अधात्विक खनिज किसके अंदर पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, चारों के चारों। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन रहेगा। अधात्विक का मतलब तो आप जानते होंगे, अधात्विक का मतलब ऐसी धातु जिससे धातु हमें प्राप्त नहीं होती, ऐसे मिनरल्स जिसको अपने अगर गर्म करें तो कोई अन्य धातु नहीं निकलती है और उसके अंदर चमक भी नहीं होती है, उसको अपने क्या है, एक चद्दर के रूप में भी उनका अपने बना नहीं सकते हैं। तो वो चीजें क्या होती हैं, अधात्विक के अंदर आती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने। अगला क्वेश्चन देखो अपना कौन सा है। अगले क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा क्या गया है कि कौन से जिले तांबा खनन में समर्थ है। आपसे पूछे गए हैं, कुछ जिले दिए गए हैं, उनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन से जिले तांबा खनन में समर्थ है। सबसे पहले दिया गया है झुंझुनू, दूसरा सीकर, तीसरा उदयपुर, चौथा पाली और पांचवा अपना भीलवाड़ा। आपको 5 जिले दिए गए, उनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से जिले किसके अंदर प्रसिद्ध है, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन देखो इसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। झुंझुनू के अंदर क्या है,
तांबा खनन की सबसे प्रसिद्ध खान है। उसके बाद में अपना सीकर और अपना भीलवाड़ा, इन 3 जिलों के अंदर क्या है, तांबा खनन के लिए तीनों के तीनों जिले क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन इसका ए, बी और अपना ई क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, झुंझुनू भी अपना क्या है, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। सीकर भी अपना प्रसिद्ध है और अपना भीलवाड़ा भी इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और ई। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन दिया गया है, जैसलमेर जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो जैसलमेर जिला है, जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, आपको कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन देखो, चूना पत्थर, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पोटास और लिग्नाइट। आपको 5 अलग अलग तरह के क्या दिए गए हैं, मिनरल्स दिए गए हैं। उनमें से आपको देखना है कि कौन कौन से मिनरल किसके अंदर पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। तो बहुतायत यात्रा में चूना पत्थर किसके अंदर पाया जाता है, जैसलमेर के अंदर मिलता है। जिप्सम भी जैसलमेर के अंदर मिलता है। और आपका जो लिग्नाइट होता है वो भी किसके अंदर मिलता है, जैसलमेर के अंदर मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए, बी और ई, ये 3 क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं, जैसलमेर के अंदर मिलते हैं। कौन कौन से, चूना पत्थर, जिप्सम और आपका लिग्नाइट। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही रहेंगे। अब आपसे देखो क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से धात्विक खनिज चुने। पूछा आपसे क्या गया है कि आपसे पूछा गया है कि इनमें से धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। ऑप्शन देखो, जिंक, फेल्सपार, कॉपर, जिप्सम और सीसा। ठीक है, तो धात्विक खनिजों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर अपने देखें कि तांबा अपना क्या होता है, एक धात्विक खनिज होता है। सीसा भी अपना धात्विक के अंदर आता है। और जो जस्ता है वो भी अपना क्या आता है, धात्विक के अंदर आता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गए इसके जस्ता, तांबा और अपना सीसा। सही ऑप्शन ये रहेगा इसका। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या क्या दिया अगले क्वेश्चन में, किन जिलों में जस्ते के भंडार अधिक मात्रा में है। क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वाधिक या सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो जस्ते के भंडार है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन देखो, अपना उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर और जयपुर। आपको 5 जिले दिए गए, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है किस किस जिले के अंदर क्या मिलते हैं, जस्ते के भंडार आपको प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सही ऑप्शन की अगर बात करें अपने, तो उदयपुर के अंदर अपने प्रचुर मात्रा में आपको मिलते हैं जस्ते के भंडार। उसके बाद में अपना हो गया चित्तौड़गढ़ हो गया, और साथ में अपना भीलवाड़ा भी इसके अंदर हो गया। तो ये सभी इसके अंदर क्या मिलते हैं आपको, जस्ते के भंडार मिलते हैं। तो सही ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा आपका ए, बी और सी। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फुलर्स अर्थ, जिसको अपने देसी भाषा में बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी, किन किन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, आपको मुल्तानी मिट्टी आपको किन किन जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन आपके पास जोधपुर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है सीकर, चौथा है नागौर और पांचवा है अलवर। आपको 5 जिले दिए गए हैं,
जिनमें क्या पाई जाती है, मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है, और उनमें से आपको सेलेक्ट करना है किन किन जिलों में ये चीज पाई जाती है। तो इसके अंदर अपने मुल्तानी मिट्टी की अगर बात करें तो मुल्तानी मिट्टी मिलती है जोधपुर में पाई जाती है, उसके बाद में नागौर में भी ये पाई जाती है, और इसके अलावा अपनी बाड़मेर के अंदर भी ये चीज पाई जाती है। तो अपने ये तीन ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। कौन कौन से, ए, बी और डी, ये तीन ऑप्शन इसके अंदर अपने क्या रहते हैं, सही है। तो जो मुल्तानी मिट्टी है वो कौन कौन से जिलों के अंदर मुख्यतः पाई जाती है, जोधपुर, बाड़मेर और आपका नागौर, इन तीन जिलों के अंदर ये मुल्तानी मिट्टी आपकी प्रचुर मात्रा में अपने को मिलती है। अगले क्वेश्चन में देखो, राजस्थान में जिप्सम का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में जो जिप्सम मिलती है उसका उपयोग राजस्थान में किन किन उद्योगों में होता है। ऑप्शन देखो, सबसे पहले दिया इसने सीमेंट उद्योग, फर्टिलाइजर, मिट्टी के बर्तन बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस और आपका पेंट्स। चार आपको इंडस्ट्री दी गई है जिसके अंदर क्या किया जाता है, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि जिप्सम का उपयोग अपने ज्यादातर कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने जिप्सम के यूज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है किसके अंदर, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी अपने क्या करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर उर्वरक बनाने में भी अपने इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उसके साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं पीओपी, क्या बोलते हैं, पीओपी बनाने में भी अपने क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, और इनमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो सही ऑप्शन इसका अपना ये रहेगा ए, बी और अपना डी। सही ऑप्शन रहेगा ए, बी और डी। तो इन तीन चीजों के अंदर अपने क्या करते हैं, सॉरी किसका यूज करते हैं, जिप्सम का अपने क्या करते हैं, यूज अपने करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, माइका खनन के लिए, किसके लिए, माइका का जो खनन होता है उसके लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। आपसे पूछा गया है कि जो माइका है उसके खनन के लिए उसकी प्रसिद्ध खान कौन सी है, कौन से जिले में। ऑप्शन देखो, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर और आपका टोंक। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कहां कहां पर क्या होती है, माइका क्या खनन होता है। ऑप्शन देखो, इसके अंदर अपने अगर बात करें तो भीलवाड़ा और आपका जो अजमेर है, कौन कौन सा, भीलवाड़ा और जो अजमेर है उसके अंदर क्या किया जाता है, माइका का क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। तो सही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा इसके अंदर, बी और सी इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़े से अपने नए पैटर्न का अपने क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं। नए पैटर्न के अनुसार देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या इस तरह से आते हैं, जो नया जो पैटर्न है इसके अंदर क्या रहता है कि क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या किए जाते हैं, तीन या चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उनमें से आपको क्या करते हैं, चारों के चार अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तभी उस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसको अपने बोल सकते हैं जो रैंक होल्डर के क्या अपने करते हैं, इसको एमसीक्यू बोल सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा अभी रैंक छोटे से बड़ी, बड़ी से छोटी, या किस तरह से इसको अपने रैंक के अंदर लगाएंगे, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर पूछी गई है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि इन खनिजों को राजस्थान को उनकी भंडार की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, आपका जो मिनरल्स है उसके भंडार के अंदर जो उसकी मात्रा है उसके अनुसार उसको क्या करना है, आपको अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो भंडार है राजस्थान के अंदर, तो वो कौन सा है, अपने जैसे इसके अंदर देखें तो सबसे बड़ा जो भंडार है वो जिप्सम
का सबसे बड़ा 80% भाग किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर मिलता है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो जो संगमरमर है वो भी राजस्थान अकेला ही उसको क्या करता है, पूरा करता है। उसके बाद में अगर अपने देखें जिंक और लास्ट आपका बचता है तांबा। इसको अगर अपने क्या लगाएं, अवरोही क्रम में अगर इसका सही क्रम अगर अपने देखें तो सही क्रम अपना रहेगा ए, इस तरह से डी, बी और आपका सी। ये इसका सही क्रम है। किसका, जो खनन के जो भंडार है उनकी मात्रा के आधार पे हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है, सोल्व किया है कि सही सबसे ज्यादा जो जिप्सम का उत्पादन है राजस्थान में होता है। उसके बाद में अगर अपने देखें दूसरा किसका ज्यादा होता है, संगमरमर का, तीसरा अपना हो गया जैसे जिंक का, और चौथा हो गया अपना तांबा का। तो इस तरह से अपने क्या किया, इसको एक क्रम के अंदर व्यवस्थित कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम के अंदर आने लगे हैं। ठीक है, आगे देखो, आपसे पूछा क्या गया है कि इन जिलों को सीसा और जस्ता उत्पादन के लिए क्रम से लगाए। किस क्रम में लगाना है, अधिक से न्यून। ठीक है, आपको 3 जिले दिए गए हैं, उनमें से आपको सीसा और जस्ता का जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा, अधिक से न्यून रहेगा। सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से इसका क्या रहेगा, क्रम रहेगा। उसी क्रम में आपको इसको लगाना है। तो इसका सही क्रम अगर अपने देखें तो सर्वाधिक जो सीसा और जस्ता है उसका जो उत्पादन होगा वो किसके अंदर होता है, इनके अंदर। तो 1 नंबर पे रहता है अपना चित्तौड़गढ़, उसके बाद में रहता है अपना उदयपुर, और तीसरा अपना रहेगा भीलवाड़ा। तो इसका जो क्रम होगा वो इस तरह से होगा, बड़े से छोटा। तो ये इसका क्या है, एक सही क्रम है। किसका, सीसा व जस्ता उत्पादन का सही क्रम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने। अगला क्वेश्चन देखो, इसी क्रम के अंदर है। इसके अंदर देखो क्या पूछा गया है कि इन संगमरमर उत्पादक क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करना, आपको क्रमबद्ध करना है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो संगमरमर उत्पादन है उसको आपको किस तरह से करना है कि उसका जो क्षेत्र होगा वो किस तरह से होगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ इसका क्या होगा, क्षेत्र होगा। तो इसको अगर अपने अरेंज करें पूर्व से पश्चिम तो किस तरह से होगा, एक नंबर होगा आपका मकराना, इसका जो कर्म होगा वो किस तरह से होगा, बी ए और आपका सी। सही क्रम ये होगा किससे, पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है, तो ये संगमरमर के कुछ क्षेत्र दिए गए, उनको अपने क्या किया है, अरेंज किया है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने रखेंगे किशनगढ़ को, उसके बाद में मकराना, और उसके बाद में लिखेंगे राजसमंद। तो ये क्या है, पूर्व से पश्चिम से इसका अरेंजमेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा क्या गया है कि इन खनिजों को क्या लिखना है, इन खनिजों को राजस्थान में उनकी आर्थिक महत्ता के अनुसार किस में लिखना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है,
कि मतलब कि इसके अंदर आपको क्या करना है कि सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, कि राजस्थान की जो आर्थिक महत्ता है इन मिनरल्स की। तो ऑप्शन देखो इनके अंदर कौन कौन से मिनरल्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है फेल्सपार, जिप्सम, तांबा और आपका जस्ता। चार आपको क्या दिए गए हैं, आर्थिक महत्ता वाले मिनरल्स दिए गए हैं। इनको आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो इसका जो बढ़ता क्रम होगा वो किस तरह से होगा, सबसे ज्यादा जो कम, सॉरी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कम इसके अंदर लिखना है। तो कम आप लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, फेल्सपार का जो महत्व है वो क्या होगा, इस तरह से कम हो गया। फिर आप लिखोगे जिप्सम हो गया, फिर तांबा हो गया और फिर लास्ट में आपका क्या हो गया, जस्ता हो गया। तो इसका जो ऑर्डर होगा ना बढ़ते क्रम में वो इस तरह से होगा, ए बी सी और डी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान से निर्यात होने वाले खनिजों को निर्यात मात्रा के अनुसार क्रमबद्ध करें। कि इसके अंदर आपको तीन मिनरल्स दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, उनकी जो मात्रा है उनके अनुसार आपको क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। तो इसका जो क्रम रहेगा, तो सबसे पहले ज्यादा जो निर्यात होता है राजस्थान से वो क्या होता है, आपका मार्बल होता है। उसके बाद में होता है आपका जिंक होता है और आपका लास्ट में होता है फेल्सपार। इसका जो सही जो क्रम होगा किसकी, निर्यात की मात्रा के अनुसार, तो सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है राजस्थान से वो क्या होता है, मार्बल होता है। उसके बाद में जिंक और उसके बाद में फेल्सपार आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा निर्यात आपका होता है। अब आपसे पूछा गया है कि लिग्नाइट उत्पादन में जिलों का क्या लगाना है, आपको एक क्रम लगाना है कि सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम। आपको तीन जिले दिए गए हैं, बीकानेर, बाड़मेर और आपका जैसलमेर। इसका आपको क्रम डिसाइड करना है किस उत्पादन में, लिग्नाइट उत्पादन के लिए। ठीक है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा, एक, दो, तीन। ठीक है। ये क्रम इसका रहेगा, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है। तो लिग्नाइट उत्पादन के अंदर अगर अपना इसका अगर अपने सही क्रम अगर देखें तो एक नंबर पे बाड़मेर, दो पे बीकानेर और तीसरे तीन नंबर पे जैसलमेर। तो ये सही क्रम है किसका, लिग्नाइट उत्पादन का आपने क्या है, जिलों का एक क्रम आपने बनाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन अधात्विक खनिजों का राजस्थान के उद्योगों में उपयोग के अनुसार क्या लगाना है, आपको क्रम लगाना है कि इनका उपयोग किस क्रम के अंदर हो रहा है, उसका आपको क्या करना है, उपयोग में लगाना है। तो सबसे पहले अपने देखें इसका सबसे ज्यादा उपयोग किसका है, एक नंबर पे हो गया लाइमस्टोन, दूसरा जिप्सम और तीसरा अपना फेल्सपार। ठीक है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी
ये इसका क्या रहेगा, सही क्रम रहेगा जो उत्पादन है उसके अनुसार। ठीक है, तो ये आज की अपनी क्लास थी, किससे रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड, क्या उसका क्रम रहता है, और नए पैटर्न के अनुसार आपको ये क्लासें मिली है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में नई क्लास से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।